हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आपके जो ये 100 क्वेश्चन हैं वो 20-20 के पार्ट में चल रहे हैं दोस्तों। आज इसका 5वां पार्ट है, लास्ट। आज से आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। कल 80 तक हो गए थे दोस्तों। आज हम 81 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 81 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? जगत गुरु, देवेंद्र, निश्वास या फिर उत्पात। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? वो सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो हमारा है ए ऑप्शन। क्या है? जगत गुरु। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा हमारा 82 नंबर। कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद विकल्प हों। बताइए, संरक्षण का बताना है दोस्तों। संरक्षण का क्या हो जाएगा? सम प्लस रक्षण, ये क्या लिखा है? संग्रह प्लस क्षण। और सी ऑप्शन लिखा है सम प्लस आरक्षण। और डी ऑप्शन देखिए दोस्तों, संग प्लस रक्षण, धन रक्षण वही है। ठीक है, जो हम प्लस बोल रहे हैं धन भी उसे बोलते हैं। तो बताइए दोस्तों, संरक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये आ रहा है। आ गया आपका प्रश्न। देखिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? 82 नंबर। देखिए क्या होगा इसमें, इस संरक्षण का दोस्तों जो सही ऑप्शन है इसमें भी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सम प्लस रक्षण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। माँ में नीचे हलंत जरूर लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है 83 नंबर कि कल्पधन अंत उचित संधि विच्छेद है। कल्पधन अंत लिखा है, उचित संधि है। बताइए कल्पधन अंत से कौन सा संधि बनेगा? कल्पांत, कल्पना, कल्पनंत या कल्पनात। बताइए दोस्तों, सही ऑप्शन क्या होगा? 83 का। 83 का भी दोस्तों कल्पांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पांत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। या ये अगले प्रश्न में ये रहा 84 नंबर। कह रहा है, 2 निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? चिन्हित कीजिए। बताइए दोस्तों, क्या कहेंगे उसे? संयुक्त क्रिया, समास, कारक या फिर संधि। 84 नंबर क्या है दोस्तों? उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में 85 नंबर। 85 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए 84 का डी होगा। ठीक है, 85 का देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से आवश्यकतानुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। विपद धन जाल। तो इसका सही संधि क्या बनेगा दोस्तों? 85 में बताइए, विपद जाल या फिर विपजाल और विपत्ति जाल। डी ऑप्शन करा विपोजाल। दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद जो है 85 का वो हमारा ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? विपद जाल। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 86 नंबर है। कह रहा प्रत्येक शब्द में समास है। ये तो आपको आता होगा दोस्तों, कई बार बताया है समास के बारे में। 86 है आपका। बताइए प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विग या फिर कर्मधारय। इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों ए होगा, अव्ययी भाव समास है।
कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। लौह पुरुष, लौह पुरुष का क्या बनेगा दोस्तों समास विग्रह, बताइए। लौह का पुरुष या फिर लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, लोहा और पुरुष, और डी ऑप्शन कर रहा है पुरुष के समान लोहा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए। 87 का है, 87 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा, हो जाएगा बी। लौह पुरुष का मतलब होता है लोहे के समान कठोर और शक्तिशाली पुरुष। ठीक है, लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 88 नंबर है। कह रहा है कि दिए गए शब्दों का समास ज्ञात कीजिए। यथाशक्ति, दोस्तों कई बार मैंने बताया आपको यथाशक्ति कौन सा समास है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए सब लोग बताइए इसका आंसर। यथाशक्ति या फिर हाथों हाथ, ये सब समास किस समास के अंतर्गत आते हैं, बताइए। कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विग या फिर बहुब्रीहि। दोस्तों यथाशक्ति जो हमारा है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 89 नंबर प्रश्न में। मदोन्मत्त, दोस्तों क्या लिखा है? मदोन्मत्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है उसे चुनिए। मदोन्मत्त जो है वो कौन सा समास है ये बताइए आप। चारों ऑप्शन पढ़िए दोस्तों अच्छे से। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्विग, कौन सा समास होगा दोस्तों? 89 नंबर बताइए। मदोन्मत्त जो है दोस्तों ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए 90 नंबर प्रश्न में। ये रहा 90 नंबर। ठीक है, बताइए 90 में कौन सा आपका सही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। दोस्तों असंगत युग्म बताना है आपको। गिरिधर कर्मधारय समास है, ध्यानमग्न तत्पुरुष समास, तिरंगा द्विग समास, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। असंगत कौन सा है बताना है आपको। ठीक है, असंगत कौन सा होगा दोस्तों? असंगत जो है हमारा गिरिधर होगा। क्या होगा? गिरिधर कर्मधारय समास दे रहा है, ये बिल्कुल हमारा गलत होगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 91। कह रहा है कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है। कौन सा छंद अर्ध सममात्रिक नहीं है? दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवें। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है चौपाई है। क्या है? चौपाई। ठीक है, अर्ध सममात्रिक हमारा क्या नहीं है? चौपाई नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 92 नंबर प्रश्न में। अब आपके टोटल कितने प्रश्न बचे हैं दोस्तों? 8 प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, 20 हमें करवाने हैं। आइए देखिए, कह रहा है सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? ये तो आप सब लोग बता देंगे ना दोस्तों, बताइए। 92 नंबर। सम, सा, सी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक है? रूपक, मानवीकरण, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और अगर किसी भी अलंकार में ये शब्द आ जाते हैं तो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि अरे ये कौन सा अलंकार है ना दोस्तों, बताइए। 92 नंबर बताइए आप लोग। 92 का सी होगा दोस्तों, उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो, मनो ये वर्ड शब्द आते हैं। ठीक है, उस तरह इसमें उपमा में सा, सी, सरिस इस तरह से पहचान कर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा हमारा 93 प्रश्न। कह रहा है यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार का दोस्तों कौन सा उदाहरण है? 93 का डी ऑप्शन बता रहा है। वैसे तो आप पहले पढ़िए सही कौन सा होगा। लगा दी किसने आकर आग, यह काया है या शेष उसी की छाया, सागर सा गंभीर हृदय हो, कनक कनक ते स्वगुनी, मादकता अधिका है। दोस्तों बहुत ही बिल्कुल रटा रटाया हमको एग्जाम्पल मिल गया दोस्तों।
कनक कनकते सौगुनी मादकता देखा था, अभी देखते बिल्कुल समझ में आ गया था। यमक अलंकार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है, तो उदाहरण यही है आपका। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही है। कोई भी बच्चा देखेगा तो तुरंत इसको पढ़ते ही बता देगा कि यमक अलंकार का सबसे पहला उदाहरण यही है। बच्चे बच्चे के मुंह में रटा हुआ ये उदाहरण ना दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 94 नंबर, देखिए कह रहा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या फिर क्रोधित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ दोस्तों घबरा जाना। क्या हो जाना? घबरा जाना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 95 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से, देखिए दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। गर्दन पर छुरी फेरना। 95 का क्या होगा दोस्तों? गर्दन पर छुरी फेरना, दायित्व से मुक्त पाना, अत्याचार करना, खुशियां मनाना या फिर लोभ में पड़ना। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, गर्दन पर छुरी फेरना का अर्थ होता है अत्याचार करना। क्या करना? अत्याचार करना। 95 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए 96 नंबर में। 96 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 96 देखो 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, दोस्तों देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों बताइए। अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ने का आंसर क्या होगा दोस्तों? बेकदर होना, परिणाम खराब करना या फिर निंदा करना। डी ऑप्शन का कुछ भी ध्यान न देना। 96 नंबर प्रश्न दोस्तों, तो इसका है अंत बिगाड़ना का मतलब होता है परिणाम खराब करना। लास्ट में जो परिणाम हमारा आता है वो खराब करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले नंबर पे 97 नंबर प्रश्न में। 97 में क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों ये पढ़ने के लिए कितना थ्योरी लिख देता है, जबकि रहता आपका मुहावरा ही है। ठीक है, खाकर डकार नहीं लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आम भाषा में बोलें तो खाकर डकार नहीं लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? 97 बताइए। कह रहा है हजम कर जाना, परवाह नहीं करना, बदनाम होना या फिर हजम न होना। दोस्तों खाकर डकार न लेना मतलब पूरा हजम कर जाना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 98 98, सब गुड़ गोबर कर दिया आपने। बताइए दोस्तों, गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ होगा। गुड़ गोबर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? काम बनाना, काम करते जाना, काम पर ध्यान न देना या बने बनाए काम को बिगाड़ना। 98 का क्या है दोस्तों? बने बनाए काम को बिगाड़ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुड़ गोबर करना मतलब क्या होता है दोस्तों? बने बनाए काम को बिगाड़ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 99 नंबर, कह रहा है ऊपर से मित्रता अंदर से कपट। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट के लिए लोकोक्ति होगी जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर मुंह में राम बगल में छुरी, या फिर दोस्तों नौ नकद न तेरे उधार। डी ऑप्शन कर नेकी कर कुएं में डाल। ऊपर से मित्रता अंदर से कपट का मतलब होता है दोस्तों मुंह में राम बगल में छुरी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों, उसके बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हुई, समाप्त हुई दोस्तों। और आज से आपके जो हमने 100 प्रश्न बोले थे, ये आपका 100वां नंबर प्रश्न है। पूरे 100 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कल से अगले प्रश्न हम देखेंगे। अक्ल की रोटी खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? दुष्टता से जीविकोपार्जन करना, या फिर बुद्धि से जीविकोपार्जन करना, मेहनत से जीविकोपार्जन करना, सी ऑप्शन कह रहा है। और डी ऑप्शन में दिया है चालाकी से जीविकोपार्जन करना।
तो बताइए दोस्तों, अक्ल की रोटी खाना का मतलब क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? अक्ल मतलब बुद्धि। दोस्तों बुद्धि से जीविकोपार्जन करना, सब में जीविकोपार्जन करना लिखा है, तो अक्ल का अर्थ दिमाग लगा लो, क्या अक्ल का मतलब ही होता है बुद्धि। तो बुद्धि से जीविकोपार्जन करना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और क्या करना है, शेयर करें। चैनल को क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, ठीक है दोस्तों। मुस्कुराते रहें आप लोग, क्यों ऐसे करोगे? ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।